Hello student, good evening. So we were learning about measurement of surface penis. In this particular unit, we were we have rough idea about the roughness and their measurement, and we were learning about method of measurement in which basically we have two method. First one is quantitative and second one is qualitative. So we have completed both the method. In quantitative method, in spite of we have whatever till learn, there are 2 to 3 method remains, and which is very most important. So in this lecture we will see that particular method, that how a surface can measure through some other instrument. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सरफेस मेजरमेंट के मेथड को पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे. एक तो मेजरमेंट बाय इंस्पेक्शन, यानी कि आप जो है सरफेस को कंपैरिजन करके, मेजरमेंट बाय कंपैरिजन, जिसमें आप सरफेस को एक अदर स्टैंडर्ड सरफेस से मेजर करके और जो उसकी रफनेस है उसको आप पता लगाते हैं कि सरफेस की क्या रफनेस है या क्या जो है उसकी फिनिश है. अब उसके अलावा जिसमें हमने क्वालिटेटिव मेथड भी पढ़ा था और क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा था, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो टाइप्स की कि कितने प्रकार का जो है रफनेस मेजरमेंट होता है, तो पहला तो हमारा हो गया मेजरमेंट बाय कंपैरिजन. सेकंड हो गया क्वालिटेटिव, जिसको मेजरमेंट बोलते हैं. क्वालिटेटिव मेजरमेंट में हमारा जिसमें कि हम क्वांटिफाई कर सकें, जो भी रफनेस का ऑर्डर है उसे क्वांटिफाई कर सकें, उसको हम एक ग्रेड मतलब कि उसको ग्रेड कर सकें कि किस लेवल का जो है वो रफनेस है. जिसमें जो है हमने पढ़ा था डिफरेंट जो मेथड्स यूज हो रहे थे क्वांटिटेटिव में, वो हमने देख लिए थे. अब बात करते हैं, लास्ट में हमने एक पढ़ा था एक मेथड जिसको हम बोलते हैं स्टाइलस मेथड. ठीक है, स्टाइलस मेथड के बारे में हमने थोड़ा सा जो है ब्रीफ आइडिया वो लास्ट लेक्चर में हमने लिया था कि स्टाइलस मेथड कैसे काम करता है. तो वही स्टाइलस मेजरमेंट सिस्टम जो है, अगर हम उसकी बात करें तो जनरली क्या होता है कि ये एक तरीके से अगर आप बात करें जो ये स्टाइलस मेजरमेंट का तरीका होता है, इसमें एक आपका जो जिस सरफेस का हमें मेजरमेंट करना होता है उस पर एक इंस्ट्रूमेंट को हम मूव कराते हैं जिसको हम स्टाइलस कहते हैं. ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ठीक अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट, जैसे जैसे उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे जैसे क्या नाम है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है अकॉर्डिंग टू द कंटूर ऑफ दैट सरफेस. ठीक है, या आप कह लीजिए उस सरफेस के बनावट के हिसाब से, जिस तरीके से जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं वो मूव करता है, उस हिसाब से जो है जो उसकी मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है. ठीक है, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है हम क्या करते हैं कि उसको हम एक रिकॉर्डर होता है, तो उस रिकॉर्डर पे हम क्या करते हैं, या तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं या किसी आप कह लीजिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो उसका प्रोफाइल जनरेट होता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास मैग्निफिकेशन डिवाइस होती है जो भी उसकी देखिए अब जैसे सरफेस पे अगर रफनेस होगी तो ऐसी तो होगी नहीं कि हम जो है ओपन आई से क्या नाम है विजुलाइज कर सके या देख सके. ठीक है, इंस्पेक्ट कर सके. अगर इतने लार्ज स्केल पे रफनेस होती है तो फिर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजर की जरूरत नहीं पड़ती. हमारे पास डेफिनेटली बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से जो है हम मेजर कर सकते हैं. लेकिन चूंकि रफनेस या जो आपकी सरफेस में इरेगुलरिटीज होती हैं वो बहुत माइनर लेवल पे होती हैं, तो उन इरेगुलरिटीज को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मैग्निफिकेशन करना पड़ता है, जो कि स्टाइलस की जो भी हमारी
रीडिंग होती है, जैसे कि जो आपका स्टाइलस का मूवमेंट हुआ, जो उसको हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं मैग्नीफाई करके, ठीक है। फिर उन सिग्नल्स को हम रीड करते हैं और उससे हमें ये डायमेंशन पता लग जाती है कि किस लेवल की जो है सरफेस में रफनेस है, उसको जो है क्वांटिफाई करके हम पता कर लेते हैं कि सर जो रफनेस का आपका ग्रेड है वो किस ग्रेड का रफनेस है, ठीक है। अब बात करें स्टाइलस मेथड में, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि इसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। बात करें, एक हमारे पास स्किड होता है या जिसको बोलते हैं शू, स्क्विड या शू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जिस सरफेस पे हमें रफनेस मेजर करनी होती है उस सरफेस पे ये स्किड क्या करते हैं, उसके साथ साथ स्टाइलस के साथ साथ क्या करता है मूव करता है, ठीक है। मतलब कि या तो कहीं कहीं पे किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में ये जो आपका शू होता है या स्किड होता है वो स्टाइलस के पहले लगा होता है, कहीं कहीं पे ये बाद में लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो आपका स्किड होता है ये एक जनरल कंटूर को फॉलो करता है। जनरल कंटूर मतलब कि ये जो भी आपकी माइन्यूट यानी कि जो स्मॉल या कह लीजिए बारीक आपकी इरेगुलरिटीज है उसको फॉलो नहीं करता है। ये जनरली उस सरफेस पे जो है सामान्य रूप से जैसे कि आप क्या नाम है मूव करता है कोई भी जो भी उसके संपर्क में आता है सरफेस के कोई भी बॉडी, उसी तरीके से ये एक जनरल कंटूर को फॉलो करता है, ठीक है। उसके अलावा स्किड क्या करता है, एक तरीके से जो डेटम होता है, डेटम मतलब कि एक आप यूं कह लीजिए कि एक हमारा बेस जिसको बोलते हैं, या आप कह लीजिए रेफरेंस, वो रेफरेंस जो है आपके स्टाइलस को प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करें स्टाइलस, तो स्टाइलस क्या करता है, इसके स्किड के साथ साथ ही जो है वो आपकी सरफेस पे मूव करता है। अब जो स्टाइलस की मूवमेंट है वो बाई हैंड भी हो सकती है, आप डिफरेंट जो है आपकी फोर्सिंग डिवाइस होती हैं जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वो उन डिवाइसेस के थ्रू जो है आपकी स्टाइलस क्या करता है वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है अकॉर्डिंग टू द कंटूर और अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल या टेक्सचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे स्टाइलस उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो है ऊपर नीचे की डायरेक्शन में मूव करता जाता है, उस तरीके से जो उसकी मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और वो हमारा रिकॉर्डर जो है उसको रिकॉर्ड करता हुआ जाता है या स्टोरेज डिवाइस में वो चीज़ स्टोर होती हुई जाती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं उसको मैग्नीफाई करके हम बड़े स्केल पे और सरफेस का जो टेक्सचर है उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं कि सरफेस की क्या कंडीशन है। अगर बात करते हैं जो स्टाइलस का मूवमेंट होता है वो कम्प्लीटली जो है रफनेस को मेजर करता है, इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवीनेस ऑफ दैट सरफेस, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एम्पलीफाइंग डिवाइस या मैग्नीफाइंग डिवाइस जो है वो होती है जो स्टाइलस के मूवमेंट को मैग्नीफाई करके हमें आउटपुट देती है। नेक्स्ट हमारा है ये जो बेसिक पार्ट है हमारे, ये मेन पार्ट आपको एक स्टाइलस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको मिलेगा। उसके अलावा एक हमारे पास रिकॉर्डर होगा जो कि इन डाटा को जो भी स्टाइलस का मूवमेंट है उसे स्टोर करके रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टाइलस एंड डेटम। तो अगर बात करें तो जो हमारा स्टाइलस इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, पहला क्या होता है ट्रू डेटम और दूसरा क्या होता है आपका सरफेस डेटम, ठीक है। अब जिस जो ट्रू डेटम होता है उसको हम बोलते हैं स्किडलेस, स्किडलेस यानी कि उसमें स्किड जो है हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया कि स्किड क्या होती है, तो वो स्किड नहीं होता है, ठीक है। जो आपका जनरल प्रोफाइल को फॉलो करता है वो स्किड यहाँ पे नहीं होता, तो उसको हम ट्रू डेटम बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो स्टाइलिश की पोजीशन होती है वही हमारा डेटम होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सरफेस डेटम की तो यहाँ पे हमारे पास स्किड होता है, तो इसको बोलते हैं स्किड टाइप और उसको बोलते हैं स्किडलेस टाइप, ठीक है। अब अगर हम बात करें
जो हमारा स्किडलेस होता है या जिसमें क्या नाम है स्किड नहीं होती है, वो क्या करता है जब हम सरफेस के अलोंग उसको उसकी मूवमेंट करवाते हैं स्टाइलस की, तो उसमें हम एक मैकेनिकल जो है एक मैकेनिकल मूवमेंट देते हैं, जिससे कि जो उसका पाथ होता है, जिस बात को फॉलो करना होता है, वो स्टाइलस काफ़ी प्रिसाइजली उस बात को फॉलो कर पाता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे हम डेटम को जो है जो स्टाइलस का मूवमेंट होता है वहाँ पे हम स्किड ना प्रोवाइड करा के हम मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल मूवमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बात करें कि स्किड टाइप में, तो यहाँ पे एक पिकअप यूनिट होती है, ठीक है, जो ऊपर की यूनिट होती है उसको बोलते हैं पिकअप यूनिट, जिसपे ये आपका क्या नाम है टोटल आपका स्टाइलस और सॉरी आपका स्टाइलस और साथ ही साथ आपका स्किड जो है उस पे सेट रहता है, यानी कि उसके द्वारा सपोर्टेड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा जो आपकी शेप होती है स्किड की। तो देखिए स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस जो है वो डायमंड शेप का होता है, चारों साइड पे डायमंड शेप का बना हुआ होता है 90 डिग्री एंगल के साथ। जबकि जो हमारा स्किड होता है वो नीचे या तो फ्लैट होता है या तो राउंडेड होता है, ठीक है, जिससे कि वो आसानी से जो जनरल प्रोफाइल है उस पर वो आगे की तरफ स्लाइड कर सके और स्लाइड करते हुए जो है स्टाइलस के साथ आगे की तरफ मूव कर सके। तो इस तरीके से देखिए ये जो है आपका ये स्किड है और ये आपका स्टाइलस है, ये सरफेस है। तो स्किड क्या करेगा, जस्ट ये प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है, और जो आपका स्टाइलस है वो क्या करेगा, जो आपका टेक्सचर होगा, जो आपका कॉन्ट्यूर होगा, ठीक है, जो इस सरफेस का कॉन्ट्यूर होगा उसमें वो वर्टिकली मूव करेगा ऊपर और नीचे, और हर एक जो प्रोफाइल होगी उसको ड्रॉ करता हुआ खींचता हुआ जाएगा। जो आपका रेडियस होता है वो स्टाइलस का, वो इतना स्मॉल होता है कि जिससे कि सारी जो जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स आपके सरफेस की हैं, जितनी भी इरेगुलरिटीज की डिटेल्स हैं, वो ईच इरेगुलरिटीज को जो है माइन्यूटली उसके पाथ को सारी रेगुलरिटीज के वो फॉलो कर सके, और साथ ही साथ मतलब कि इतना इसके पास स्ट्रेंथ रहे कि ये आसानी से जो है या मतलब कि शॉक में बियर ना हो, मतलब कि इसका क्षरण ना हो, नहीं तो हमें तुरंत जो है टूल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि हाईली स्ट्रेंथ वाला मटेरियल का बना होना चाहिए। बात करें तो साथ ही साथ देखिए, अब स्टाइलस अगर वर्टिकल मूवमेंट करता है तो वर्टिकल मूवमेंट करने के लिए इस पे हम एक ऊपर से लोड या फोर्स भी लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि इसका मूवमेंट जो है जो जिससे कि ये जो है आपकी जो प्रोफाइल है या जो सरफेस है उसकी ईच रेगुलरिटीज की प्रोफाइल को फॉलो कर सके, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन हमें वो लोड जो है इस तरीके से हमें मैनेज करना होता है कि ऐसा ना हो कि स्टाइलस जो है प्रोफाइल को तो फॉलो करे, साथ ही साथ उस पर कोई स्क्रैच मार्क या कोई भी मार्क जो है सरफेस पे अलग से कोई अलग मार्क बना दे, ठीक है। तो जो आपका स्टाइलिश प्रोब इंस्ट्रूमेंट है वो इसी तरीके से आपका काम करता है। अब आइए इसका कुछ हम जो है इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि किस तरीके से स्टाइलिश प्रोब इंटू स्टाइलिश प्रोब मैकेनिज्म पे बेस्ड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। पहले आपका है टेमिल्सन सरफेस मीटर। तो अगर हम बात करें टेमिल्सन सरफेस मीटर,
नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्राइबर। तो स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर सेम प्रोफाइल को ड्रॉ करता है जो आपका जो कंटूर आपका डायमंड प्रोब फॉलो करता है। उसके अलावा बात करेंगे स्मोक ग्लास। स्मोक ग्लास एक तरीके का ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिसपे ये जो आपका डायमंड स्क्राइबर होता है उस पर वो प्रोफाइल को ड्रा करता है स्मोक ग्लास पे। ठीक है, अब स्मोक ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको आपके क्या नाम है, जो आपकी जो प्रोफाइल आपकी ग्लास पे बनी होती है उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होने के नाते हम उसको आपके माइक्रोस्कोप या अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है इलाज करके भी रीड आउट कर सकते हैं। तो ये तो आपका मेन पार्ट हो गया। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक जो आपकी रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर जो कि क्या करता है, स्टाइलिश के मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो उसके उस रिकॉर्डर के स्टैम्प के एक सिरे पे, मतलब कि एक एंड पे जो है आपका स्टाइलस लगा होता है। ये देखिए यहीं पे ये जो स्टाइलस है ये रिकॉर्डर जो है उसके एक एंड पे फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो स्टाइलस है जो कि आपका रिकॉर्डर स्टैम्प है, ये क्या करेगा, जैसे जैसे स्टाइलस मूव करेगा उस तरीके से ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, लीफ स्प्रिंग क्या करती है, इसको इसके बॉडी से कनेक्ट करके रखी रहती है और जिस जैसे भी आपका ये मूव करता है प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उस तरीके से जो आपकी ऊपर लगी हुई स्प्रिंग होती है वो इसको इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट करती है स्टाइलस को। सॉरी, बात करें जो आपका लैब सिलेंडर होता है उसके सरफेस के अगेंस्ट में जो ये आपका स्टेम होता है, ये स्प्रिंग क्या करती है, उसको इस सरफेस लैब सिलेंडर के सरफेस के अगेंस्ट जो है प्रेस किए हुई रहती है, फोर्सफुली, या आप कह लीजिए कि प्रेशर लगा के उसके अगेंस्ट जो है प्रेस की हुई रहती है। इसके अलावा जो है स्टाइलस की जो हाइट है उसको हम एडजस्ट करने के लिए और एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो है ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं। तो जो आपका लैब्ड सिलेंडर होता है वो क्या होता है कि जो आपकी स्टाइलस होती है, एक एंड स्टाइलस का जो एक एंड होता है वो उसके ऊपर सस्पेंडेड होता है। तो जो हमारा स्टील लैब्ड सिलेंडर होता है वो एक एंड पे आपका जो प्रोब होती है उससे सपोर्टेड होता है, दूसरे एंड पे जो है दो फिक्स सिलेंडर होते हैं उससे सपोर्टेड होता है। बात करें अगर तो जो हमारी कुंडलीदार स्प्रिंग होती है और जो आपकी लीफ स्प्रिंग होती है, दोनों में जो टेंशन क्रिएट होता है वो ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ स्टाइलस। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी प्रोफाइल आई या प्रोफाइल में कोई भी ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपका वैली है या क्रस्ट है, ठीक है, तो अगर वैली है तो स्टाइलस नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो नीचे वाली स्प्रिंग लगी है आपकी लीफ स्प्रिंग, इसमें टेंशन क्रिएट होगा, साथ ही साथ इसमें भी टेंशन क्रिएट होगा। तो ये क्या करेगी, इसको रिपोजिशन करने का प्रयास करेगी। तो जैसे ही यहाँ से मतलब कि प्रोफाइल अगर फिर से क्या नाम है हमारा वैली के बाद जो है पीक आता है, तो पीक जैसे ही आता है तो ये क्या करेगा, इसको फिर से ऊपर की तरफ रीएडजस्ट करेगा। और अगर वैली के बाद फिर से और वैली आती है तो ऊपर जो
लगने वाला फोर्स है वो क्या करेगा, इसको उस प्रोफाइल के अलॉन्ग जो है मूवमेंट कराएगा। इसके अलावा ये आर्म जो होती है ये आपका सीधे स्क्राइबर से कनेक्ट होती है। मतलब कि जो आपके स्टील का लेफ्ट सिलेंडर होता है उससे एक आर्म कनेक्ट होती है जो कि स्क्राइबर को मूव कराती है। तो जैसे जैसे आपका सॉरी जैसे जैसे आपका डायमंड प्रूफ ऊपर नीचे मूव करता है उस तरीके से ये भी आर्म जो है, जो एरो है उसकी डायरेक्शन में मूव करती है। और जो प्रोफाइल है वो आपके क्या नाम है, स्मोक्ड आपका जो कांच होता है उस पर ये प्रोफाइल को ड्रॉ करता जाता है। अगर हम कार्यप्रणाली की बात करें या वर्किंग की बात करें तो जो स्टाइलस, जो भी क्या नाम है आपका सरफेस जिसकी हमें मेजरमेंट करनी है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टाइलस के नीचे प्लेस करते हैं। यहाँ पे स्किट और स्टाइलस के नीचे ये आपकी यहाँ पे वर्कपीस को हम प्लेस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो क्या करता है, इस पूरे मैकेनिज्म को जो आपका स्टाइलस है उसको मूव कराता है। उससे स्टाइलस को ड्राइविंग फोर्स जो है वो मिलती है। फिर जिस तरीके से आपका जिस कंटूर का आपका सरफेस होता है, सरफेस टेक्सचर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है पहले क्या नाम है स्किड आपको एक डेटम प्रोवाइड कराता है, मतलब कि स्टाइलस को, और स्टाइलस उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे की तरफ मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही स्टाइलस ऊपर नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे आपकी लीफ स्प्रिंग में टेंशन फोर्स क्रिएट होती है। और चूंकि ये जो आपकी स्प्रिंग लगी होती है ऊपर, कॉयल स्प्रिंग, ये क्या करती है कि यहाँ पे जो आपका सिलेंडर होता है, लेफ्ट सिलेंडर, उसके अगेंस्ट में ये दोनों इसको फिक्स प्रेस किए रहते हैं, फोर्स लगाए रहते हैं। तो जिससे कि जो भी मूवमेंट होता है, जो प्रोफाइल होता है, ठीक उसी प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ स्टाइलस मूव करता है। और जैसे ही प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मूव करता है तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है इसके मूवमेंट में। वो चेंज क्या होता है, रोलर पे जो आपका रोलर होता है, लैप्ड रोलर, उसमें जो है वो डिफ्लेक्शन गेन होता है और ये क्या करता है, इस आर्म को डिफ्लेक्ट करता है और ये आर्म हमारा क्या करती है, यहाँ पे उस प्रोफाइल को ड्रॉ करती है। अब देखिए, ये आर्म की लेंथ जितनी बड़ी होगी हमारा मैग्नीफिकेशन उतना ही बड़ा होगा, यानी कि जो एक्चुअल प्रोफाइल होगी उससे उतना ही मैग्नीफाई होके हमें यहाँ पे प्रोफाइल गेन होगी, प्रोफाइल मिलेगी। ठीक है, स्क्राइबर के थ्रू। अब देखिए, स्मोक ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, तो हम किसी भी जो है आपका माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको आसानी से जो है इस प्रोफाइल को हम रीड करके और ये पता कर सकते हैं कि जो जिस सरफेस को हम मेजर कर रहे हैं उसमें किस लेवल की इरेगुलरिटी, किस ग्रेड की इरेगुलरिटी वो सरफेस कंटेन की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट टॉपिक आपकी वो है टेलीशॉप। अब बात करें अगर टेलीशॉप की,
अगर बात करते हैं टेलीसर्फ की, तो ये भी एक तरीके से हमें बेटर रिजल्ट देता है सरफेस रफनेस को मेजर करने में। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक जो है ई शेप की आपकी सॉफ्ट आयरन की एक हेड होती है। उसके अलावा ये जो आपकी ई शेप की हेड हो गई, यहाँ पे आपका एक आर्मेचर लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये आपका स्टाइलस हो गया और ये आपकी स्किड हो गई। अब देखिए जो ई शेप का आपका सॉफ्ट आयरन होता है, जो मिडिल वाली आपकी ये लेंथ होती है, ये क्या करती है, इस पे जो है आपका आर्मेचर पिवटेड रहता है, और जो ये दोनों एज होती हैं, इस पे क्या होता है कि आपकी कुंडलियां या कॉइल्स लगी रहती हैं। अगर सरफेस मेजरमेंट की बात करें तो सरफेस जो होता है कोई भी आपका किसी भी बॉडी का जो सरफेस है उसको उसकी रफनेस को मेजर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल जनरली करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो ये आपकी ई शेप की सॉफ्ट आयरन हेड होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पिकअप बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो आपका पिकअप है, ये यहाँ पे पिवटेड रहता है आर्मेचर। तो जैसे ही आपका जैसे कि ये आपका सरफेस है, अब सरफेस पे जब हमारा स्टाइलस मूव करता है अलोंग विद स्किड, तो अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे होती है तो उस हिसाब से ये आपका आर्मेचर भी ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे पिवटेड होता है, तो एक एंड अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा एंड नीचे आ जाएगा आर्मेचर का, ठीक है। अगर एक एंड नीचे आएगा तो दूसरा एंड ऊपर चला जाएगा। अब जो हमारा ई शेप ये आपका हेड होता है, सॉफ्ट आयरन हेड होता है, इसका जो मिडिल आर्म होती है वो तो पिवटेड रहती है, लेकिन जो एंड आर्म होती हैं, इनके और आर्मेचर के बीच में कुछ गैप रहता है। तो जब आपका जो स्टाइलस है वो आगे की तरफ मूव करता है और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है, तो उस हिसाब से ये आपका आर्मेचर आर्म जो है, इसका एक एंड ऊपर और दूसरा एंड नीचे की तरफ मूव करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो सरफेस हम मेजर कर रहे हैं उसमें कोई वैली है, तो क्या करेगा, जो आपका आर्मेचर होगा वो वैली की प्रोफाइल को फॉलो करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएगा तो जो आपका राइट एंड है आर्मेचर का, ई शेप सॉफ्ट आयरन कोर का, उसके राइट एंड के क्लोज जो है आपका आर्मेचर का ये वाला एंड चला जाएगा, और इससे जो आपके क्या नाम है, ये एंड तो इस एंड के क्लोज चला जाएगा आर्मेचर का, और जो आगे वाला पोर्शन होगा यहाँ पे एयर गैप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एयर गैप कम होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो जो आपका लेफ्ट एंड होगा उसमें क्या होगा, जो उससे एफिलिएटेड करंट होगी, जिसको आप कैरियर करंट बोलते हैं, वो बढ़ जाएगी। कैरियर करंट बढ़ेगी और कैरियर करंट की जो वैल्यू होगी उसके वेरिएशन के हिसाब से हम जो है सरफेस की क्वालिटी को मेजर आसानी से कर पाएंगे। अब बात करें तो जो टेलीसर्फ मेथड होता है, तो जो आपका टेलीसर्फ होता है, जो आपका टेलीसर्फ होता है उसमें क्या होता है, जनरली हम जो आपका मेजरमेंट के लिए या जो सरफेस रफनेस के मेजरमेंट के लिए हम लेंथ लेते हैं, वो अमूमन जो आपकी लेंथ होती है वो जनरली हम एक बार में 10 mm के आसपास लेते हैं। अगर बात करें शेप की, तो यहाँ भी जो आपका स्टाइलिश होता है वो डायमंड शेप का होता है। दैट मीन्स कि ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। साथ ही साथ अबाउट जो आपके स्टाइलिश की जो एज होती है या नोज होती है, उसका जो डायमीटर होता है 2 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अगर बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको 1000 से लेके 5000 तक जो है मैग्नीफिकेशन मिल जाता है।
अब आइए इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से जो आपका टेलीसॉफ्ट होता है उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका टेलीसॉफ्ट का एक्चुअल सर्किट डायग्राम है, और ये जो आपकी ई शेप की कोर होती है, जो आर्मेचर होता है, वो उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वाल्व ऑसिलेटर होता है, जिस तरीके से आपकी क्या नाम है जो एफिलेटेड करंट होती है वो वैरी करती है, उस हिसाब से ये ऊपर नीचे जो है ऑसिलेट करता है। और जो रीडिंग होती है यहाँ पे रिकॉर्डर होता है, यहाँ पे एम्पलीफायर होता है। तो जो भी हमारी रीडिंग आती है, मतलब कि जैसे ही जो उसका करंट एफिलेटेड करंट होगा, या आप यूँ कह लीजिए जो आपका कैरियर करंट होता है, वो जिस हिसाब से स्टाइलस मूव होगा उस हिसाब से कैरियर करंट कम या ज़्यादा होगा कॉइल से एफिलेटेड। तो लेफ्ट कॉइल और राइट कॉइल में जिस तरीके से वो कैरियर करंट चेंज होगा, उस हिसाब से जो एफिलेटेड आपका इससे जो आपकी इंडिकेटर है, ठीक है, मॉड्यूलेशन के बाद डिमॉड्यूलेटर होता है, तो वो डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा, उस हिसाब से इंडिकेटर की रीडिंग्स को चेंज करेगा, और आप यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो सरफेस की रफनेस है या इरेगुलरिटीज है उसको रीड आउट कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक पेन रिकॉर्डर होता है डिमॉड्यूलेटर से कनेक्ट। तो ये पेन रिकॉर्डर का काम क्या होता है कि जो भी सरफेस है, जिस तरीके से स्टाइलस का जो मूवमेंट होता है, उस स्टाइलस के मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, दैट मीन्स कि सरफेस की इरेगुलरिटीज जो है वहाँ पे इस पेन रिकॉर्डर में स्टोर होती रहेंगी, जिससे कि हम फर्दर जो है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्टडी कर सकते हैं कि सरफेस किसी पर्टिकुलर सरफेस का टेक्सचर कैसा है। तो ये बेसिकली आपका जो है टेलीसॉफ्ट और सरफेस मीटर की जो वर्किंग है वो हमने डिस्कस यहाँ पे कर ली है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक थी वो थी टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस रफनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टर्मिनोलॉजी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेवीनेस क्या होती है, ले क्या होता है, उसके अलावा टेक्सचर क्या होता है, सारी चीज़ें ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस फिनिश, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपका जो स्पीड है, ठीक है, जो फीड है, किस तरीके से आपके फिनिश को किस लेवल तक जो है अफेक्ट कर सकती है। CLA RMS वैल्यू, इसके बारे में हम जो है डिटेल्ड में एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो करंट टॉपिक था वो था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टाइलस एंड प्रोब इंस्ट्रूमेंट। तो वो हमने देखा कि किस तरीके से स्टाइलस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो है हम सरफेस का मेजरमेंट करते हैं, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो सरफेस है उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट जो है, उसके अलावा टेमेल्सन सरफेस मीटर जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये अक्सर टॉपिक्स में पूछा जाता है, और टेलीसॉफ्ट, ये दो आपके स्पेसिफिकली मेंशन थे, तो वो भी हमने जो है इस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। तो ऑलमोस्ट जो है अगर बात करें हम आपकी यूनिट सेकंड दैट इज मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिमिट फिट टॉलरेंस। थैंक यू सो मच क्लास।